खुला मेन होल, संगीन गफलत, एक और नन्ही जान खतरे में। गुलशन इकबाल में कमसिन बच्चा खुले मेन होल में गिरा, 15 घंटों बाद भी कुछ पता न चला। 3 साला इब्राहिम वालिदैन के साथ खरीदारी के लिए आया, हाथ छुड़ाया और भाग निकला। पुलिस और इंतजामिया चाय वकुआ से गायब रही। 12 घंटे बाद मशीनरी पहुंची। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और दीगर हुकाम भी ताखिर से पहुंचे। रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना, मुश्तइल अफराद का पारा हाई। नीपा से गुलशन जाने वाला रोड बंद किया, सहाफियों पर तशद्दुद किया, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। बरसाती नालों की देखभाल, मरम्मत और सफाई के उमूर वाटर कॉरपोरेशन के दायरे इख्तियार में शामिल नहीं। एनी शाहिद के मुताबिक शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत खुदाई की। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे उसामा मलिक से। उसामा, बताइएगा अब तक की कार्रवाई से मुताल्लिक। अक्सा बिल्कुल देखें, अलमिया है शहर कायद में कि एक बच्चा जो है वो रात गए जो है वो नीचे यहाँ पर गिर गया जो है वो मेन हॉल में। उसको जो है वो बचाने के लिए कोई नहीं आया। अब तकरीबन 14 से 15 घंटे गुजर चुके हैं। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को जो है वो होश आया और उन्होंने जाए वकुआ का दौरा किया है और उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन जो है वो हम रात से कर रहे हैं, लेकिन वालिदैन और अहली शाहिदीन जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स बताते हैं। वालिदैन का कहना है कि उन्होंने अपने 15,000 रुपये देकर जो है वो मशीनरी तलब की, जिसने जो कुछ काम किया। रेस्क्यू 1112 कुछ आया था, लेकिन उसके पास इतनी मशीनरी नहीं थी। इस वक्त भी जो है वो अलमिया ये है कि वाटर बोर्ड से नक्शा तलब किया गया है, क्योंकि जो रेस्क्यू 1112 है या दीगर जो अमला है उनके पास नक्शा नहीं है कि लाइन जो है वो मुख्तलिफ लाइनें एक गड्ढे में से जो है वो किसी में से कोई पाइप गुजर रहा है, किसी में से जो केबलें गुजर रही हैं वो किसकी हैं किसी को इल्म नहीं है। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट अबरार जाफर से अब से कुछ देर कबल हमारी बात हुई है। हमने उनसे सवाल किया कि ये लाइन किसकी गुजर रही है, ढक्कन रखना इस पर किसका काम था, तो उनकी जानिब से चुप साध ली गई और कहा गया कि अब तहकीकात की जा रही हैं। किसी का ऐसा नहीं था, तहकीकात की जा रही हैं और जो मुलव्विस होगा उसको सज़ा दी जाएगी। एक बच्चा जो है वो उसकी जान खतरे में। मेरे कैमरामैन शाह साहब आपको दिखाएंगे, एक बार जो है वो वहाँ पर जो है वो अमले को पहुँचा दिया गया है। वाटर बोर्ड की कुछ गाड़ी है और एक नई पॉइंट पर जो है वो खुदाई का काम आगाज कर दिया गया है। पुलिस की भी जो नफरी है इस वक्त जाए वकुआ पर पहुंच गई है, जिसमें SHO गुलशन और DSP गुलशन जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि अब सड़क को भी जो है वो ट्रैफिक की रवानी के लिए बहाल कर दिया गया है। अब तकरीबन 15 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने भी यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू की, जबकि रेस्क्यू के इंचार्ज जो है उरूसा मीमन, उनका कहना था कि रात का कुछ ऑपरेशन रुका था, सुबह जो है वो उन्होंने आगाज़ किया है, लेकिन उसके बावजूद उनको नक्शा जो है वो अब उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि कुछ प्रोवाइड कर दिया गया है। उसके बाद उन्होंने जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ किया है, लेकिन उनका कहना था कि ये एक पॉइंट है, कुछ दूर जाकर जो है वो ख़त्म हो जाता है। उस पॉइंट पर खुदाई करके देख ली गई है, लेकिन जो इब्राहिम है उसका कुछ पता नहीं चल सका है। अब बताया जा रहा है कि नीपा के जो आगे पुल है, फ्लाईओवर के नीचे जो है वो खुदाई की जाएगी, वहां पर जो है वो सर्चिंग की जाएगी, लेकिन ताहाल जो है वो इब्राहिम का कुछ पता नहीं चल सका है। कुछ सूरत हाल यहाँ पर बेहतर हुई है। सुबह की जानिब मुजाहिरीन जो है वो यहाँ पर मौजूद थे, जिनकी जानिब से रोड को ब्लॉक कर दिया गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो रुक गया था। अब एक बार फिर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन का कुछ आगाज़ हुआ है और इब्राहिम की तलाश जो है वो की जा रही है। जी ठीक है उसामा, ये बताइएगा कि अब तक जो है वो कितने इदारे वहाँ पर मौजूद हैं और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि 12 घंटे का वक्त गुजर चुका है, एक तवील। ठीक है उसामा, आप हमारे साथ मौजूद है। उसामा, बताइएगा कि 12 घंटे का वक्त गुजर चुका है और इस वक्त तक जो है वो अब तक कार्रवाई जो है वो ताखिर से शुरू हुई है, तो क्या तफसीलात हैं अब तक की आपके पास? कोई भी शख्स जो है वो यहाँ जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। 12 से ज़ायद घंटे का टाइम गुजर चुका है, 14 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। इस वक्त तक जो है वो सिर्फ डिप्टी कमिश्नर को अब होश आया है, वो भी 12 से 14 घंटे गुजरने के बाद। वालिदैन गम से निढाल है, उनका रो रो कर जो है वो बुरा हाल है। उनका यही मुतालबा है कि उनका बच्चा जो है वो मिल जाए। वालिदैन जो है वो कुछ आगे पीछे हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कुछ दौरा किया और कहा है कि असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में दोबारा जो है वो ऑपरेशन का आगाज़ किया जा रहा है, लेकिन कोई जो बल्दियाती इदारा है, ना ही यहाँ पर टाउन चेयरमैन पहुँचे हैं, ना ही मेयर कराची पहुँचे हैं, ना ही डिप्टी मेयर पहुंचे, ना ही जो है वो कोई सिंध हुकूमत का नुमाइंदा यहाँ पर पहुंचा है कि आ जाए, जाए वकुआ का दौरा कर ले। अलमिया तो यह है कि किसी को जो है वो यही नहीं पता कि लाइन किसकी गुजर रही है। बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, अमला जो है वो यहाँ पर भी कुछ मशीनरी मौजूद है इस जानिब भी, लेकिन इतनी सिर्फ रोड क्रॉस करके जो है वो रात से मशीनरी को नहीं पहुँचाया गया। अब जो है वो कुछ मशीनरी यहाँ पर पहुँची है। एक बार फिर शाजिब से गुजारिश करूँगा कि वो कैमरामैन उस जानिब दिखाएं कि वहाँ पर जो है वो वाटर बोर्ड की कुछ गाड़ी है। उसामा मलिक हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे। उसामा हमारे साथ ही रहिएगा और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा ने। मैम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मैम, इस वक्त तक जो है वो ताखीर से जो है वो शुरू की गई है कार्रवाई, क्या कहेंगे इस हवाले से आप?
नहीं जी, मैं पहले तो आपको सबसे पहले करेक्ट करूं कि ताखीर से कार्रवाई बिल्कुल नहीं शुरू की गई। जिस वक्त ये रिपोर्ट हुआ है रात को, उसी वक्त रेस्क्यू 1112 का अमला, वाटर बोट का अमला वहां पहुंच गया था। और उसी वक्त रात को रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। थोड़ी देर रेस्क्यू के काम में बिल्कुल रुकावट आई है क्योंकि वहाँ लोग मुश्तइल थे और उन्होंने जो है वहाँ हंगामा आराई की, रोड ब्लॉक किया। उसकी वजह से थोड़ी देर काम में रुकावट जरूर आई है। कोई तकरीबन अब तो मेरे इत्तला के मुताबिक 1.5 किलोमीटर की जगह का रात से ही खुदाई का अमल शुरू था कि मुख्तलिफ स्पॉट पर, जो कि मोहल्ले पड़ोस वहाँ के रिहायशियों ने निशानदेही की कि ऐसे फ्लो है और उसकी खुदाई की गई है। बाकी जो है रेस्क्यू का अमल इस वक्त भी जारी है क्योंकि हमारी पहली तरजीह रेस्क्यू है कि उस बच्चे को रेस्क्यू किया जाए। बाकी उसके बाद जो भी जिम्मेदारान हैं इंतजामिया में, क्योंकि बिल्कुल गफलत है, इस बात से कोई दो राय नहीं है, गफलत है। जिसकी भी गफलत होगी उसकी इंक्वायरी की जाएगी। अगर इस मामले को मेन होल के ढक्कन के ना होने को रिपोर्ट किया गया तो क्यों नहीं प्रोवाइड किया गया, इन सब चीज़ों के इंक्वायरी करके और जो भी करार वाक़ई सज़ा होगी उन ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उन ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मैम, इस हवाले से भी बताइएगा कि मैन होल के ढक्कन जिस तरह से गायब हैं, ये क्यों गायब हो रहे हैं और हर साल जो है वो गटर में गिरने के बहुत सारे वाक़यात रूनुमा होते हैं, तो इस हवाले से हुकूमत की जानिब से क्या इक़दामात अमल में लाए जाएंगे? मेयर कराची ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कोई 88,000 की उन्होंने तादाद बताई है कि कराची में मेन होल के ढक्कन मुख्तलिफ यूसीज, चेयरमैन और टाउन चेयरमैन को वाटर बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। बाकी उन्होंने कहा है कि मैं सबकी जिम्मेदारी है, किसी पे ये कहना आसान होता है कि जी ये मेयर कराची करे, ये चीफ मिनिस्टर करे, मैं अपना काम ना करूं, लेकिन बिल्कुल ठीक है क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हमारी जिम्मेदारी है अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की। जहां इस वक्त नहीं है, मेयर कराची ने कहा है कि फौरी तौर पर इसको देखा जाए और वहां ढक्कन खुद केएमसी प्रोवाइड करे और लगाए। ठीक है, खुद केएमसी प्रोवाइड करे और लगाए। इस हवाले से भी बताइएगा मैम, जिस तरह से दुहाई दी जा रही है वालिदैन की जानिब से मुसलसल के अमला ताखिर से पहुंचा है, इस हवाले से क्या कहेंगी आप? हाँ जी बिल्कुल, देखिए वालिदैन किसी का भी प्यारा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, इस तरह हादसे में अगर वो आपकी नज़रों के सामने जाता है तो बहुत तकलीफ दे अमर है। मतलब जितना भी इसको कंडेम किया जाए वो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। माँ के लिए क़यामत का मंजर होगा, लेकिन जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जी उसको पूरा करें और इस मामले में जो भी ये अगर ढक्कन होता वाकई हादसा ना होता। अब इस मामले को इसीलिए देखा जा रहा है। सीएम साहब ने खुद भी सुबह कमिश्नर कराची से, वाटर बोर्ड के अमले से, मेयर कराची ने खुद अभी मीडिया को आके सारी सिचुएशन क्लियर की है। तो काम कर रहे हैं, इसके लिए बिल्कुल तदारुक किया जाएगा। आइंदा कोशिश यही होती है, कोई भी हुकूमत नहीं चाहेगी कि उसके ऊपर इल्ज़ाम आए और इस तरह के हादसात रूनुमा। बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। जैसा कि मैम ये बहुत सारे वाक़यात भी ये सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरह से बहुत सारे इदारों ने अगर संगीन गफलत का मुजाहरा किया है इस केस में, जिस तरह से बच्चा गिरा और ताख़ीर से अगर स्टार्ट हुआ है ऑपरेशन, तो इस हवाले से अमले के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होगी उसमें क्या मामला तय पाएंगे? क्या उनको सस्पेंड किया जाएगा या सज़ा होगी? जो भी मैंने आपको कहा, जो भी जिम्मेदारान होंगे, ताखीर से कार्रवाई शुरू हुई वो
अगर हुई है तो वो ढक्कन क्यों नहीं था, ढक्कन कब से गायब था। देखिए जब एक हेल्पलाइन है 1334 उसकी वाटर बोर्ड की, जिसमें कंप्लेन लोग करते हैं, तो इतना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, अगर ये कई दिन से गायब है या कई हफ्तों से गायब है तो उनको भी चाहिए था कि वो रिपोर्ट करते। लेकिन जो भी इंतजामिया में इसमें जिम्मेदार होगा, मेयर कराची ने यकीन दहानी कराई है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ हो गई। और इस हवाले से आप बता रही थी तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आपको बताते चलें कि इस हवाले से खुला मैनहोल संगीन गफलत है, एक और नन्ही जान खतरे में है। गुलशन इकबाल में कमसिन बच्चा खुले मैनहोल में गिरा है, 15 घंटों बाद भी कुछ पता ना चला है। 3 साला इब्राहिम वालिदैन के साथ खरीदारी के लिए आया, हाथ छुड़ाया और भाग निकला। पुलिस और इंतजामिया जाए वकुआ से गायब रही है। 12 घंटे बाद मशीनरी पहुंची है। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और दीगर हुकाम भी ताखिर से पहुंचे हैं। रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना रहा है। मुश्तिल अफराद का पारा हाई हुआ। नीपा से गुलशन जाने वाला रोड बंद किया गया। सहाफियों पर तशद्दुद किया गया। गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। बरसाती नालों की देखभाल, मरम्मत और सफाई के उमूर वाटर कॉरपोरेशन के दायरे इख्तियार में शामिल नहीं। एनी शाहिद के मुताबिक शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत खुदाई की है। अपडेट करते चले कि खुला मैनहोल संगीन गफलत, एक और नन्ही जान खतरे में है। गुलशन इकबाल में कमसिन बच्चा खुले मैनहोल में गिरा, 15 घंटों बाद भी कुछ पता न चला। 3 साला इब्राहिम वालिदैन के साथ खरीदारी के लिए आया, हाथ छुड़ाया और भाग निकला। पुलिस और इंतजामिया जाए वकुआ से गायब रही। 12 घंटे बाद मशीनरी पहुंची। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और दीगर हुकाम भी ताखिर से पहुंचे। रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि बहुत सारे सिचुएशंस बच्चा ताहाल लापता है। रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना है। वालिद के मैं उसके साथ उसका एहसास करता हूँ और अफसोस भी करता हूँ। बदकिस्मती के साथ कल रात को अगेन सियासत इसके ऊपर करने की कोशिश की गई। इस वक्त भी जो रेस्क्यू का काम है वो जारी है और तकरीबन कोई 500 मीटर जगह को एक्सकेवेट कर लिया गया है। अभी तक बच्चे की तलाश जारी है और मैं उनको टीम के साथ राब्ते में हूँ कि जो भी एक्सकेवेशन मज़ीद करने की ज़रूरत है वो एक्सकेवेशन की जाए ताकि बच्चे की तलाश के मरहले को हम अबूर कर सकें। इसी वाक़े से मुतालिक बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रुकने सिंध असम्बली रहनुमा जमात इस्लामी मोहम्मद फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, बताइएगा, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है नीपा पुल के करीब। नन्हे इब्राहिम 3 साला इब्राहिम जो है वो गटर के मेन होल पर ढक्कन ना होने के बावजूद गिर गया। क्या कहेंगे इस अफसोसनाक वाक़े पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। ज़ाहिर है मैं पहले तो उनके लखाना से माँ और बाप से ताज़ियत करता हूँ और एक ऐसा वाक़या जिस पे बात करना भी बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ज़ाहिर है फेलियर किसका है ये देखना होगा और यकीनी तौर पे हमारी जो इंतज़ामिया है वो ख्वाह सूबाई हुकूमत हो या हमारी जो है वो मेयर साहब हों, KMC है कराची वाटर एंड सर्विस कॉरपोरेशन, उसके चेयरमैन ज़ाहिर है मेयर साहब हैं, उन्होंने अपनी पावर जो है डिवॉल्व भी नहीं किए, कोई इदारा किसी के हवाले नहीं किया, अपने पास रखा हुआ है सारा। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो है वो इसकी ज़रूरी है कि इसकी तहकीकात की जाए और इस पर जो कुछ भी हो, जो अमला जो मुलविस हो उस पर उसकी कार्रवाई की जाए। और मैं इसमें यकीनी तौर पे समझता हूँ कि प्रॉब्लम यह है कि रिस्पांस बिल्कुल भी नहीं दिया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट का KMC का काम है, कराची वाटर एंड हमारे टाउन चेयरमैन साहब वहाँ मौजूद थे, फ़ोन करते रहे EC को, DC को, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। रात को 12 बजे तक 2 बजे तक हमारे टाउन चेयरमैन साहब जो है वो मेयर साहब को कॉल करते रहे, लेकिन उन्होंने जो है वो कोई भी इसको आगे करें। इसलिए मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी इसको कंडेम भी करती है और जब तक ये पावर डिवॉल्व नहीं की जाएंगी इस तरह के अलमनाक वाक़यात होते रहेंगे। और ख़ासकर देखें आज ये रेड लाइन है, रेड लाइन के ऊपर इस तरह का काम पहले ही चल रहा है। हमने बार बार कहा है कि रेड लाइन जो है वक्त पे तामीर की जाए
ये क्या कराची वाले क्या ये करते रहेंगे कि जो है उनके सेवरेज के अंदर जो है वो इस तरह से गिरते मोहम्मद रहेंगे फारूक और सर आपके फोटो रहनुमा जमात इस्लामी रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक हमारे साथ मौजूद थे। इंतज़ामिया और पुलिस चाहे वकुआ से गायब रही, इस हवाले से हमें बता रहे थे, और 3 साल इब्राहिम वालिदैन के साथ ख़रीदारी के लिए आया, हाथ छुड़ाया, और किस तरह से जो है वो ये सारा वाक़या जो है ये पेश आया है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि शहर के दीगर हिस्सों की तरह कोरंगी सेक्टर 33C में भी मैनहोल के ढक्कन गायब हैं। शहरी कहते हैं गटर के जो ढक्कन लगाए जाते हैं वो इतने कमज़ोर होते हैं कि चंद रोज़ में ही टूट जाते हैं। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। रिजवान बताइएगा। जी बिल्कुल, लाख दावों और वादों के बावजूद अगर देखा जाए तो शहर में मेन होल, खुले मेन होलों का मसला जो है वो जुए शेर बना हुआ है और ये हल्लू के होने का जो है वो नाम नहीं ले रहा है। इसके साथ साथ जो बरसाती नाले हैं वो भी शदीद बदहाली से शिकार हैं। KMC की जिम्मेदारी 46 बड़े बरसाती नालों की है। 550 से ज़ायद जो है वो बरसाती नाले हैं जो कि टाउन हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन हर जगह जो है वो हमें टूट फूट और इनके नाकारा होने के मनाजिर जो है वो दिखाई देते हैं। 33C के मरकज़ी रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कोरंगी का ये इलाका है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें, ये रिहायशी इलाके में सूरत हाल ये है कि यहाँ जा बजा मेन होल के कवर जो है वो गायब हैं। और इस सिलसिले में बात की जाए अगर कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की, तो वाटर एंड कॉरपोरेशन का ये कहना है कि शहर भर में तकरीबन 40,000 जो है वो मेन होल हैं और उनमें से कहा यह गया था कि 40% जो है वो कवर से महरूम है। उस पर कवर लगाने के लिए बाकायदा जो है काम का आगाज़ भी किया गया था कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जानिब से, लेकिन कई माह से तकरीबन 1 साल से जो है वो मेन होल कवर बनाने का काम भी जो है हमारे ज़रा ये बताते हैं कि रोक दिया गया है, जिसके नतीजे में एक मरतबा फिर शहर में खुले मेन होल शहरियों को मौत बांटने में मसरूफ़ हैं। गुज़िश्ता शब भी ऐसा ही गुलशन इकबाल में एक वाक़या पेश आया है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन कहती है कि उस मकाम पर उनका कोई मेन होल मौजूद नहीं है। यहाँ इलाका मकीन भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बताइएगा, मेन होल के ये कवर नहीं है, क्या क्या मामलात हैं, कब से ये खुले? गिर जाती है, गाड़ी गिर जाती है, इसमें पैदल चलने वालों को नुकसान है और मतलब बच्चे गिर जाते हैं, बच्चों का मसला मसाइल है रोज का ही। एक थोड़ी ये पूरे रोड के ऊपर बात तक देखें आप। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि कभी यहाँ पर मेन होल के कवर लगाने की कोशिश आते हैं लगाए, लेकिन इसमें रुकते नहीं है। जो ट्रांसपोर्ट का मसला है उसकी वजह से इसमें ढक्कन रुकता ही नहीं है, थोड़ी देर के बाद गिर जाता है। जब लोडर गाड़ी जाती है, जैसे ये खड़ी है, लोडर गाड़ी गुजरती है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मेन होल कवर जो है बहुत कमजोर बनाए जाते हैं? और क्या, बिल्कुल वो गिर जाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे देखे ना, ये सामने स्कूल है और बाहर टाइम अगर बत्ती आनी हुई बच्चा गया अंदर। बिल्कुल, सूरत हाल ये है कि मेन होल के कवर एक तो बड़े तादाद में जो है वो लगाए नहीं जा रहे हैं, और जो लगाए भी जाते हैं उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो जो है इंतहाई कमज़ोर और नापुख्ता होते हैं, जिसपे हेवी गाड़ियां गुजरते ही वो मेन होल के कवर जो है वो टूट जाते हैं, या फिर नशा आवर अफराद उसमें से लोहा निकालने के लिए जो है उनको चोरी कर लेते हैं। फौरी तौर पर हिकमत अमली तब्दील करने की ज़रूरत है। फाइबर के जो मेन होल कवर हैं वो शहर में मुतारिफ करा दिए गए हैं। फौरी तौर पर उनका इस्तेमाल की ज़रूरत जो है वो शहरी कह रहे हैं कि मजबूत बुनियादों पर वो बनाए जाएँ और उनका इस्तेमाल किया जाए, तो शहरियों को का जानी और माली नुकसान से जो है महफूज रखा जा सकता है। सिंध काबीना का इजलास वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत जारी है। इजलास में इंकशाफ हुआ है कि सिंध सोलर एनर्जी प्रोग्राम में 3 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ है। काबीना ने ठेकेदार कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने को एंटी करप्शन से तहकीकात का फैसला किया है। तफसीलात जानते हैं सीनियर रिपोर्टर आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा। जी देखिए, सिंध काबीना का इजलास जारी है। तकरीबन 10:30 बजे काबीना का इजलास शुरू हुआ था। अब तक के जो फैसले सामने आए हैं इसमें सिंध सोलर एनर्जी का एक मंसूबा है सिंध हुकूमत का, जो कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी है। इस इजलास में बताया गया है कि सोलर एनर्जी के मंसूबे में 3 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ है। ये इससे कबल कुछ खबरें भी चली थी, लेकिन इसकी हुकूमत सिंध ने एक इंक्वायरी कराई, उसके बाद ये बात साबित हो गई है कि इस मंसूबे में 3 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ है। अब फैसला ये हुआ है कि जो ठेकेदार कंपनी है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा
और उसके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन को तहकीकात के लिए मुकदमा भेजने का भी फ़ैसला किया गया है। ये चूँकि सोलर प्रोजेक्ट जो है गरीब लोगों में मुफ्त सोलर तकसीम करने का मंसूबा है, फ़ैसला ये हुआ है कि इस मंसूबे को जारी रखा जाएगा और थर्ड फेज़ में लोगों में सोलर एनर्जी किट्स की तकसीम का जो मरहला है वो शुरू किया जाएगा। एक दूसरा बड़ा फ़ैसला है जो वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान गुज़श्ता माह एक मुआहदा हुआ था, थरपारकर के इलाके छोड़ से एक रेलवे लाइन बिछाने का मंसूबा है जो कि इस्लाम कोर्ट से शुरू होना है और यहाँ कराची के पोर्ट कासिम तक रेलवे लाइन को पहुँचना है। ये बुनियादी तौर पे थर के कोयले को पोर्ट कासिम तक मुंतकिल करने और दुनिया तक भेजने के लिए ये फ़ैसला हुआ था। अब इसमें आधे पैसे जो है फेडरल गवर्नमेंट अदा करेगी, आधे पैसे सिंध हुकूमत अदा करेगी। ये प्रोजेक्ट शुरू में तो 75 अरब रुपए का था, लेकिन अब बढ़कर 90 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। तो सिंध हुकूमत ने अपने फ़ेज़ के पैसों की मंजूरी दे दी है और पहले मरहले में फौरी तौर पे 6 अरब 60 करोड़ रुपए जारी करने का सिंध काबीना ने जो है आज मंजूरी दे दी है। सिंध काबीना के इजलास में सूबाई वज़रा हैं, सूबाई मुशीर हैं, मुआवन खुसूसी हैं, सरकारी अफसरान हैं। काबीना के 27 नुकाती एजेंडा है। अगर देखा जाए तो इसमें मुख्तलिफ बिल्स हैं, उन पर बात की जाएगी। ख़ास तौर पे जो महकमा बल्दियात सूबा सिंध का जो बल्दियाती एक्ट है उस पे भी गौर किया जा रहा है ज़राए के मुताबिक, और सिंध काबीना कुछ ऐसे बिलों की मंजूरी देगी जो सिंध असम्बली का रवां इजलास जो जारी है उस इजलास में ये बिल पेश किए जाएंगे। ज़राए ये भी बता रहे हैं कि सिंध काबीना को चूँकि सिंध एम्प्लॉइज़ अलाइंस के मुतालबात पर अमल करना था, लेकिन आज जो इजलास चल रहा है उसमें सिंध एम्प्लॉइज़ अलाइंस के जो मामलात हैं वो एजेंडा में शामिल नहीं हैं। जी, एजेंडा में शामिल नहीं है। आज से शुक्रिया, साथ रहिएगा। स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास आज होगा। माहौलियात और मौसमियाती तब्दीलियों पर वक्फा सवालात एजेंडे में शामिल। पानी की किल्लत, ADP स्कीमें और बचत बाजारों पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। लियारी और मलीर के मसाइल पर अरकान की तवज्जो दिलाओ नोटिस है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल के खिलाफ फैसल रफ़ी की तहरीक इस्तेहकाक शामिल है। बात कर लेते हैं आजिज़ जमाली से, हमारे साथ ही मौजूद हैं। आजिज़ बताइएगा। देखिए, सिंध काबीना का इजलास जो है वो आज के 3 बजे है। 2 रोज के वक्फे के बाद आज इजलास स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत शुरू होगा। महकमा मौसमियाती तब्दीली और माहौलियात के बारे में वक्फे सवालात हैं और वक्फे सवालात का जवाब जो है मुतल्लिका जो वजीर हैं वो देंगे। आज बहुत सारे तवज्जो दिलाओ नोटिस हैं एजेंडा में जो महकमा बल्दियात के बारे में हैं, जिसमें कुछ तरक्याती कामों के बारे में है, कुछ इलाकों में पानी की किल्लत के बारे में तवज्जो दिलाओ नोटिस है और उसके अलावा लियारी और मलीर के बारे में अरकान के तवज्जो दिलाओ नोटिस हैं, जिनका ये नोटिस मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता रोज इजलासों में पेश हुए थे, लेकिन चूंकि वजीर बल्दियात के नासिर हुसैन शाह मुल्क में मौजूद नहीं थे तो इन तवज्जो दिलाओ नोटिस को रेफर किया गया था आज के लिए। अब देखना यह है कि वजीर बल्दियात आज के इजलास में मौजूद होते हैं या नहीं होते हैं। आज के एजेंडा में एक अहम तहरीक इस्तेहकाक है जो MCM के रुकन हैं, उनकी जानिब से ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो DG हैं डायरेक्टर जनरल मुजम्मिल हाले पुट्टो के खिलाफ, जिसमें रफीक है जो उन्होंने बताया कि कई बार अवामी मसाइल के लिए उन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल को फोन किए, टेक्स्ट मैसेज किए, लेकिन उसके बावजूद भी एक मुंतखब रुकन सिंध असम्बली को DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा उनका इस्तेहकाक मजरू हुआ है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये जो तहरीक इस्तेहकाक है ये भी एजेंडा में शामिल है। HPV वैक्सीनेशन के बारे में एक तहरीक इल्तवा है जो MPA फयाज अली बुर्श का है और ये है कि कराची में HPV वायरस के खिलाफ जो वैक्सीनेशन की गई थी
उसकी कवरेज कम क्यों हुई है, इसके बारे में तहरीक सबा है तो ये इजलास 3 बजे होगा और इन तमाम उमूर पर उसमें बहस होगी। जी ठीक है, आज इस माली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची कैंट स्टेशन पर नस्ब सरकारी एटीएम मशीन का गैर फाल रहना मामूल बन गया, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुसाफिरों का कहना है कि रकम निकालने के लिए स्टेशन से बाहर जाना पड़ता है और वापसी के लिए दोबारा गेट पास की रकम अदा करनी पड़ती है। मज़ीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा अक्सर शाहिद से। अक्सर बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची कैंट स्टेशन पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कैंट स्टेशन पर रोजाना की बुनियाद पर रेलवे की रिपोर्ट के मुताबिक जो वो 70,000 मुसाफिर जो है वो टिकट करवाते हैं एक दिन की मद में, लेकिन चूंकि जो लोग हैं वो यहाँ पर महंगे तरीन टिकट भी करवाते हैं और चूंकि रेलवे की जानिब से किरायों में भी जो वो बहुत ज़्यादा इजाफा किया जा रहा है। एक ऐसी स्लीपर की अगर हम बात करते हैं कराची से पिंडी की तो वो 16,500 रुपये का होता है, लेकिन लोग इतना कैश अक्सर जो है वो रखकर नहीं लाते हैं इतने महंगे टिकटों के लिए। लेकिन फिर जब वो यहाँ पर आके पैसा मालूम करते हैं और बाहर निकालने के लिए उनको दोबारा जाना पड़ता है। इसकी वजह क्या है, पाकिस्तान रेलवे ने नेशनल बैंक का यहाँ पे सरकारी बैंक जो है वो एटीएम नफ्स करके दिया है, लेकिन चूंकि इसकी वजह क्या है, आए रोज अगर हम बात करते हैं, हमने पहले भी 2 माह कबल इसकी रिपोर्ट बनाई थी और लोगों की शिकायत जो है वो रिकॉर्ड की थी, लेकिन इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि अब भी ये सर्विस जो है वो मुअत्तल है और लिखा हुआ है यहाँ पे ये सर्विस जो है वो ये एटीएम सर्विस में नहीं है, तकलीफ के लिए माजरत ख्वाहें। तो ये जो सूरत हाल है ये आए रोज देखने में आती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ यहाँ के मुसाफिर बल्कि रेलवे का अपना अमला भी परेशान होता है कि हम जो वो पैसे निकालने के लिए जो मुश्किलात का सामना करते हैं। जबकि जो यहाँ पे पैसेंजर आते हैं वो ये कहते हैं कि इतने महंगे टिकटों के लिए हमें कतार में से निकल के, जब हमारे पास पैसों की कमी पेशी होती है तो कतार से निकल के वापस कैंट स्टेशन से बाहर जाते हैं और फिर पैसे लेके जो है वो वापस अंदर आते हैं। और इसमें जब वो गेट से अंदर आते हैं फिर दोबारा बाहर जाते हैं तो उनको जो है वो 80 रुपए का गाड़ी का और 30 रुपए बाइक का जो है वो कार्ड पे करना पड़ता है, जो फीस है एंट्री की। और फिर जब वो पैसे एटीएम से निकाल के दोबारा स्टेशन के अंदर टिकट करवाने आते हैं तो दोबारा उनको फीस जो है वो देनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो मुसाफिरों का वक्त भी ज़ाया होता है, पैसों का ज़िया भी होता है और मुश्किलात का सामना भी होता है। लेकिन रेलवे इंतजामिया को चाहिए कि सरकारी बैंक को जो है वो इसको या तो इसकी सर्विस को जो है वो 24 घंटे जो है वो फराहम किया जाए आवाम को, नहीं तो फिर जो है वो मजीद जो एटीएम्स हैं वो कराची कैंट स्टेशन पर नफ्स किए जाए, क्योंकि कराची कैंट स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है। यहाँ पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ साइड पर जो रिजर्वेशन ऑफिस है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को बड़ी मुश्किलात का सामना